31 दिसंबर 2019 जब कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान शहर में आया और तब से लेकर आज तक उसने दहशत मचाई है। कोरोना वायरस ने आते ही हमारी इकोनॉमिक, टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर में भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ये सब सुन के और देख के आपके और मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से, इसका अस्तित्व क्या है। हाँ, ये चाइना के वुहान शहर से आया है, मगर क्या ये मैनमेड है या नेचुरल, किसी को नहीं पता। क्या ये एक इंटेंशनल अटेम्प्ट था एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पे डालने के लिए, या एक एक्सीडेंट था, वो भी किसी को नहीं पता। तो आइए आज के इस वीडियो में उसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं विद प्रूफ्स। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दी ऑस्ट्रेलियन, एक ऑस्ट्रेलियन अखबार जिसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पाया गया है कि चाइना 2015 में एक बायो वॉरफेयर की प्लान करने वाला था। अब आप पूछेंगे बायो वॉरफेयर क्या है, तो दोस्तों बायो वॉरफेयर एक ऐसा टाइप का वॉरफेयर है जिसमें ना ही हमें सेना, एयरफोर्स, नेवी या बंदूक या कोई न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है। बस चाहिए तो हमें एक छोटा सा वायरस जो कि हम एक दूसरे कंट्री में जानबूझ के डालते हैं क्योंकि उसका अर्थतंत्र और आरोग्य तंत्र पूरी तरीके से बिखर जाए। और चाइना के उस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि चाइना ये चाहता था कि दूसरे कंट्रीज का आरोग्य तंत्र पूरी तरीके से टूट जाए। और दोस्तों, मुझे पता तो नहीं कि ये चाइना ने किया है कि नहीं, मगर यही अगर ये ऑब्जेक्टिव था तो हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सफल हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में पूरी तरीके से आरोग्य तंत्र खराब हो चुका है। हमारे पास बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, इवन वैक्सीन की कमी है। तो ये चीज़ में चाइना ने अगर ये किया है तो कई हद तक वो सफल भी रहा है। और तो और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग्स ने इन पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया था। उनके हिसाब से ऐसा कहा गया था कि चाइना ने ना सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाई थी बल्कि डिप्लॉयमेंट की भी स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार की थी। उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे, जैसे कि कौन से कंट्री में डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, वो सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं चाइना की एक कितनी घातक स्ट्रेटेजी है अगर उन्होंने ये प्लान किया है। दोस्तों, मैं अभी याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी उस चीज़ का कोई प्रूफ है नहीं। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये चाइना के वेट मार्केट से आया है, जो कि ग्लोबल टाइम्स का दावा है, जो कि एक चाइनीज न्यूज़पेपर है, उनके अनुसार ये जो वायरस है वो वेट मार्केट यानी कि जानवरों के मार्केट जहाँ पे जानवर खाए जाते हैं वहाँ से आया है। मगर पीटर जेनिंग्स उसे भी नकारते हुए कहते हैं अगर ये वेट मार्केट से आया होता तो चाइना की भलाई उसी में होती कि वो कॉपरेट करे दूसरी दुनिया के साथ। और जबकि चाइना ने WHO के साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने से भी मना कर दिया है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वायरस अगर उन्होंने उनके देश में ही डाला है तो वो शायद एक एक्सीडेंट हो सकता है। उनके देश में गया है, मतलब कि शायद कोई वुहान लैब से लीकेज हुई हो वायरस की, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ थी पीटर जेनिंग्स की। और आप पूछेंगे कि शायद डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो, पर नहीं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रियल है। और इसका प्रूफ दिया था यूके के साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट रॉबर्ट पॉटर ने। ये डॉक्यूमेंट्स दी ऑस्ट्रेलियन द्वारा रॉबर्ट पॉटर को दिए गए थे वेरीफाई करने के लिए, और रॉबर्ट पॉटर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरी तरीके से असली थे और ये फर्जी नहीं थे। और चाइना को बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है अभी दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा इस बारे में ये ओपिनियन है कि भले ही ये शायद हो सकता है इंटेंशनल हो या एक्सीडेंट, हमें नहीं पता अभी तक। अभी साइंटिस्ट ने भी प्रूफ नहीं किया है कि ये जो कोरोना वायरस जो है वो मैनमेड है या नेचुरल है, या तो फिर ये भी चीज़ प्रूफ नहीं हुई कि चाइना ने इंटेंशनली दूसरी कंट्रीज पे डाला है या नहीं। पर दोस्तों, मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर ये इंटेंशनल अटेम्प्ट है कोई भी कंट्री द्वारा या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा, तो भले ही उस कंट्री की जीत हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट की जीत हो या ऑर्गेनाइजेशन की जीत हो, पर ये इंसानियत में अपने आप में ये बहुत बड़ी हार होगी। दोस्तों, ये थे मेरा ओपिनियन और ये था आज का वीडियो। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस वॉरफेयर को लेकर, और आपका क्या सोचना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल था, और इंटेंशनल था तो किस कंट्री ने फैला होगा, क्या इसके पीछे चाइना है? बहुत से सवाल है, उसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और वो नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे चल के मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं विदाई लेना चाहूँगा। जय हिंद।